नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और यूपीपीसीएल ने फाइनल आंसर की जो है जारी कर दी है। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको बताना चाहेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी एग्ज़ाम्स में, और जिसकी वजह से काफ़ी नंबर काफ़ी कम आए हुए हैं लोगों के, जो पहले जितना बता रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या थी दिक्कतें। देखिए, अगर इस एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो इस एग्ज़ाम में सबसे ख़ास बात ये थी कि लोग ने हिंदी भी पढ़ी थी, रीज़निंग भी अच्छा सा लगा के गए थे। लेकिन उनको कहीं न कहीं ये अंदाज़ा नहीं था कि रीज़निंग सपोज़ दैट उन्होंने घड़ी के क्वेश्चंस लगाए हुए, ऑर्डर रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा पढ़ के गए थे, क्योंकि वैकेंसी भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आई थी। तो कई टॉपिक थे, जैसे कि कैलेंडर की बात करें, ठीक है, और क्लॉक के क्वेश्चंस और एज के क्वेश्चंस और ऑर्डर रैंकिंग तो आई ही थी। तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे जो लोगों ने अच्छे से तैयार किए हुए थे। और भी चैप्टर्स हैं जो कि लोगों ने लगाया था, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब। तो आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस ना के बराबर आए थे, मतलब कह सकते हैं आए ही नहीं थे। और कंप्यूटर भी काफ़ी हार्ड पूछा गया था, और हिंदी में भी ऐसे ऐसे टॉपिक पूछे गए थे कि बच्चा अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसने अगर घर पे भी ईमानदारी से बोला होगा कि हाँ हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, तो ना तो उसमें से शब्दकोश से कोई क्वेश्चंस आया था, शब्दकोश से भी एक भी क्वेश्चंस नहीं आया था, लोगों का कहना है। जैसे कि कंठ कौन से, तालव कौन से हैं, क्या है, ये सब चीज़ें क्वेश्चंस थे इस टाइप के, तो कुछ भी नहीं आया। ठीक है, छंद अलंकार, छंद हुआ, अलंकार, जो लोगों के कच्चे खासे पढ़े हुए थे, दोहा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिले, जो लोगों को एक कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका दिया एग्ज़ाम में। पूछा तो क्या पूछा, जैसे वर्तनी और मुहावरे, शुद्ध अशुद्ध, तो ये सब चीज़ें जो थी, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछेंगे तो लोगों को बहुत बुरा झटका लगा है। तो कह सकते हैं कि पेपर हार्ड था। इंग्लिश एक तरह की नॉर्मल थी, लेकिन यूपी की खास बात है कि यूपी के जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो उनकी जो रीजनिंग होती सॉरी उनकी इंग्लिश जो है उतनी बेस्ट नहीं होती है इन कंपैरिजन टू सीबीएसई एंड एससी बोर्ड। लेकिन सीबीएसई एससी बोर्ड के कहीं ना कहीं ये भी एक दिक्कत है कि उनको हिंदी भी नहीं उतनी अच्छी होती है, तो रेशियो ना कहीं इक्वल होता है। लेकिन 5% ऐसे भी लोग हैं जिनकी हिंदी इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, जो कर ले गए होंगे, मानते हैं कुछ पढ़ने में टैलेंटेड थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक एवरेज की बात करें, अगर हम एक एवरेज की बात करते हैं, तो सभी का यही हुआ है, कट्टम के बराबर। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं बहुत कम जाने वाली है। तो अगर हम आपको बता दें, अगर जनरल की कट ऑफ की बात करते हैं, और हाँ सबसे खास बात ये है कि अगर जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे नंबर कम आए हुए हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो जनरल में अगर सच में बता रहा हूँ, जिसके 100+ हैं, ठीक है, वो अपनी टाइपिंग को जारी रखें। जनरल कैटेगरी में 100+ है, वो अपने नंबर को देखते हुए टाइपिंग में बिल्कुल निराश ना हो, टाइपिंग करें। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिनके अगर 90+ आ रहे हैं, ठीक है, 90+ हैं, 90 से एक 92 93 दो नंबर बढ़ा सकते हैं, तो अगर इतने हैं तो वो भी अपनी टाइपिंग में करें। बाकी रही SC ST की, तो सपोज डेट हम आपको इतना बता रहे हैं, जिन लोगों के 18 से कंप्यूटर में जिन लोगों के 17 से 18 नंबर हैं, वो नॉर्मलाइजेशन पे अगर लग जाता है तो उनको कहीं ना कहीं 20+ हो सकते हैं, ठीक है। SC और ST कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके में कहीं ना कहीं अगर सीटें की, क्योंकि खाली जानी है, 100% खाली जानी है, तो 17 से 18 का नॉर्मलाइजेशन पे 20 हो सकता है। अगर सोच रहा हो कोई SC कैटेगरी का है, अगर उसने मान के चलिए उसने अच्छा स्कोर किया है, 110 कर लिया हो, या सपोज डेट उसके 90 स्कोर किया हो उसने, ठीक है, कह रहा हो कि चलो ठीक है मेरे इतने तो आ गए हैं, लेकिन उसने कंप्यूटर में अगर सोचा उसने कि कंप्यूटर में अगर 11 नंबर आ रहे हैं या 13 नंबर आ रहे हैं, तो अगर नॉर्मलाइजेशन करने पे भी श्योरिटी नहीं है कि उसके पासिंग मार्क्स में 20 नंबर आ ही जाएँ। शायद नॉर्मलाइजेशन करने पे वो 18 पे गिर गया, तो वो फेल हो गया समझ लीजिए, तो फील्ड से बाहर। और ये 18 नंबर आप ही नहीं लाएंगे, कम से कम नहीं तो अच्छे खासे बच्चे जो हैं कंप्यूटर में फेल हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो SC की सीटें जो हैं वो खाली ही जानी है, समझ लीजिए। अगर पूरी सीटें तो नहीं भल फुल हो पाएंगी, तो ST का बंदा अगर भी कंप्यूटर में फेल है या उतने नंबर नहीं गिन पा रहे, तो वो सीटें SC के द्वारा भरी जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ें तो हैं। तो SC के अगर किसी के 60 से 70 के बीच भी नंबर हैं, ठीक है, तो वो अपनी टाइपिंग को जारी रखें। ये बात कान खोलकर सुन लें, निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये बहुत
सभी के लिए टफ था, आप ही के लिए नहीं था। और एसटी की तो हम यही कह सकते हैं कि एसटी का अगर जिसका 50+ है एसटी में, ये एसटी के लिए, एसटी का अगर 50+ है तो वो 100% अपनी टाइपिंग को बरकरार रखें, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ही हार्ड था। एससी के लिए हमने आपको फिर बता दिया, एससी के लिए जो कट ऑफ होनी है, अगर जिसके 60 to 70 नंबर हैं तो वो टाइपिंग को जारी रखें, क्योंकि जिसके 60 हैं तो नॉर्मलाइज होने पे वो 75, और जिसके 70 हैं वो नॉर्मलाइज होने से पे 80 के आसपास गिरेंगे, ठीक है। तो ये आपका बनने वाला है, और इसमें भी वही लोग होंगे जो अच्छे खास कंप्यूटर में क्वालिफाई होंगे। अगर कंप्यूटर में जिन लोगों ने मान लो 11 नंबर लाए हैं, 11 नंबर लाए हैं, या कह सकते हैं कि जो 12 नंबर लाए हैं, वो आशा कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में उनको 20 नंबर मिल जाते हैं, तो हम भी आशा करेंगे कि शायद मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। शायद वो 18 पे के आके ही गिर जाए नॉर्मलाइजेशन पे, या 17 पे गिर जाए, सपोज डेट 19.5 पे आके गिर जाते हैं तो बहुत बुरा लगेगा। तो ये श्योरिटी नहीं कि आप कंप्यूटर में पास ही हो जाए। तो कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर में अगर 18 नंबर और 19 नंबर हैं तो उनके तो नॉर्मलाइजेशन में 100% हो ही जाएंगे। लेकिन ऐसी कैटेगरी में जिनके अगर इतने नंबर जो मैंने बताए हैं, अगर इतना हो रहा है, तो आप लोग तैयारी पे जुट जाइए, टाइपिंग करती रहिए। थैंक यू।